नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में बताएंगे। उनसे जुड़ी रहस्यों के बारे में आप लोग के सामने हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये बाला तिरुपति भगवान जी हैं कहाँ। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। इस धाम में से एक दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर कहलाते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके बारे में जितनी बातें की जाए वो ही कम है। बहुत ही विख्यात मंदिर है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जल्दी लाइन में लगे कई दिन बीत जाते हैं, तब जाके दर्शन होते हैं। और टिकट का भाई जिसके पास पैसे हैं वो तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं, पर जो हम लोग के जैसे हैं फ्री में दर्शन करना चाहेंगे उनको कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। कभी तो हफ्तों एक टोकन मिलती है, वो भी टोकन सबको नहीं मिलती है। जिसे बालाजी बुलाते हैं ना, और जिसे दर्शन देना चाहते हैं वही उनके दर्शन कर सकते हैं। हर किसी के दर्शन वो नहीं देते, इतना आसान नहीं उनकी एक झलक पाना। तो आज हम उन्हीं के कुछ रहस्य हैं उनसे जुड़ी हुई, उसी रहस्यों पे आज हम पर्दा उठाएंगे। बाला तिरुपति जी के से जुड़े कुछ रहस्य। मूर्ति पर असली बाल होना जो हमेशा मुलायम रहता है। भगवान बालाजी के बाल असली हैं और कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते और सीधे रहते हैं। और समुद्र की आवाज आना, मंदिर में मूर्ति के पास कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है और मूर्ति हमेशा नम रहती है, भीगी भीगी गीली सी लगती है, जैसे लगता है आसपास पानी मौजूद हो। और इनके पास मंदिर के गर्भगृह में एक दिया है जो हमेशा जलता रहता है। इसमें ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी। इस दीपक को कब और किसने जलाया यह भी कोई नहीं जानता है। हमेशा 24 घंटा ये कई सालों से जलते आ रहा है। इसके बारे में कोई नहीं जानता ये कब से जल रहा है, क्यों जल रहा है, आज तक नहीं पता चला है। मुख्य द्वार के पास एक छड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाल अवस्था में भगवान बालाजी की पिटाई के दौरान उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, इसलिए हर शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, हर शुक्रवार को, और वो अभी भी लगती है। गर्भगृह में मूर्ति के बीच में स्थित है, लेकिन गर्भगृह से बाहर आकर देखने पर मूर्ति का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, जो मंदिर का एक और रहस्य है। काफी रहस्यों से भरा पड़ा है ये मंदिर। भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव से आते हैं और अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुपति की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित होते हैं। भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने से भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बाल दान किया जाता है। अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं। आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इनके कई रहस्य हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल अवस्था में छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी
और इसी कारण उनकी ठोडी पर चोट है। इस कारणवश इनको आज भी ठोडी पर शुक्रवार को चंदन लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए, और वो घाव कभी भरता नहीं है, वो हमेशा ही वैसा ही का वैसा बना रहता है। अगर बालाजी के गर्भगृह में जाकर देख पाएंगे कि गर्भगृह के मध्य में स्थित है उनकी मूर्ति, और जब हम गर्भगृह के बाहर आकर देखने हैं तो मूर्ति की दाएं ओर स्थित नजर आती है। वो आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर ना खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक का मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता है, हमेशा उस पे लगाया जाता है वो कपूर। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता को मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप लगाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में लक्ष्मी जी की छवि उभर कर आती है। समझे? पत्नी को अपने हृदय में रखिए, जैसे बालाजी रखते हैं लक्ष्मी माँ को। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है। इस कारण ऐसा किया जाता है कि उनको नीचे धोती पहनाया जाता है और ऊपर साड़ी। माता उनके हृदय में है ना, इसीलिए दोनों एक ही मूर्ति में विराजमान है। इस वजह से भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनका परिवेश वर्जित है। ये लोग बहुत ही नियम संसव के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए जो फल फूल दूध दही और घी सब आते हैं ना, इसी गांव से ही आते हैं। महिलाएं सिले हुए कपड़े तक नहीं धारण करती हैं, बहुत नियम से वो अपना जो भी ये करती है, चप्पल उप्पल कुछ भी नहीं पहनती है, साफ सुथरा रहती है, कोई बाहरी लोग उसमें प्रवेश नहीं करते। मान्यता तो ये भी है भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। ये जैसे आम आदमी के शरीर से गर्मियों में पसीना आता है ना, वैसे ही मंदिर के वातावरण काफ़ी ठंडा रहता है। उसके बावजूद बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर से पसीने की बूंदें देखी जाती है। उनकी पीठ हमेशा भीगी रहती है, नम रहती है पानी से। तो ये एक रहस्य है जिसके बारे में कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। भाई पता कहाँ से लगा, वो तो खुद ही भगवान है, और भगवान का रहस्य जब तक भगवान ना चाहे कोई पता नहीं कर सकता। तो ये अचंभित करने वाली मूर्ति है और इनका दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। बाला तिरुपति नाथ जी के दरबार में ना जो दर्शन करने जाते हैं उनको ना एक विशेष दिव्य लड्डू भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो मंदिर की पवित्र रसोइयों में बनाया जाता है। इसे पोटू कहा जाता है। इस प्रसाद के बिना बालाजी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य प्रसाद की परंपरा 2 साल पुरानी है। ये खास लड्डू मंदिर में ही तैयार किए जाते हैं, जिसे बनाने का अधिकार सिर्फ मंदिर को ही प्राप्त है। ये बाहर लड्डू नहीं बनता और न मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन लगभग 8 लाख से भी अधिक लड्डू तैयार किए जाते हैं, जो कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ते। यहाँ छोटी छोटी चीजें भक्तों की आस्था का अटूट प्रतीक मानी जाती है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा मुताबिक यहाँ पर आकर तिरुपति मंदिर में बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर में कई रहस्य जुड़े हैं,
और जिसका कुछ मैंने आपके सामने वर्णन किया। रहस्य तो रहस्य ही है, उसका पर्दा उठा पाना इतना आसान नहीं है। वैसे तो भारत के मंदिर का देश में यूं ही नाम है, जानते ही हैं आप लोग। कुछ तो खास बात है मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं लोग और श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित होते हैं। हर मंदिर में कोई ना कोई चमत्कार होता है। यहाँ भारत में हजारों मंदिर, जिसे अपना एक इतिहास है, रहस्य है, और उस पे जहाँ तक कोशिश मनुष्य ने किया है, कुछ पर्दे हटे हैं, कुछ तो रहस्य बने रह गए हैं, जिसका वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं, लेकिन उठा नहीं पाए हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब बालाजी के पीठ पे पसीना निकलते रहता है, उनको बहुत गर्मी लगती है, जबकि वहाँ का पूरा वातावरण ठंडा है, तो पानी के ऊपर सींचते रहता है। इसका क्या कारण है, ये आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए। और जो पंचाई कपूर उनके पत्थरों पे लगते हैं ना, तो चटक जाते हैं, लेकिन आज तक इनको यही कपूर से पूरी लेप लगती है। बालाजी के काले पत्थरों का बना हुआ मूर्ति है, और वो देखिएगा तो लगेगा कि अभी बोल पाएंगे, ऐसा जीवंत मूर्ति है उनकी। पर वो पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, और जब उनको चंद्रहर गुरुवार को चंदन लगाया जाता है, तो माँ लक्ष्मी का चित्र उभर के आता है उनके हृदय पर। ऐसे आप देखिएगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन छप जाता है जब चंदन लगाया जाता है। तो आज तक कोई नहीं समझ पाया है इन चमत्कारों को, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वैज्ञानिक भी ना इसके बारे में कुछ नहीं कह पाए, पता नहीं लगा पाए, और न इन रहस्यों से पर्दा उठा पाए। और लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जब कोई मन्नत मांगते हैं ना, तो हर जगह दान किया जाता है, पैसे का, कौड़े का, लेकिन यहाँ बाल दान किया जाता है जब भी किसी का। और बच्चों का मुंडन तो होता है हर जगह, पर बड़ों का नहीं होता। लेकिन यहाँ बड़े बूढ़े सभी अपना बाल दान करते हैं। बाल वहाँ पे ऐसी आस्था है, पूरे देश की आस्था जुड़ी है। जितने भी भारत के लोग हैं, सभी का उनसे आस्था जुड़ी हुई है। और वो मंदिर की एक खासियत है कि स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, महिलाएं, चाहे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, सभी मन्नत पूरी होते ना, तब अपना बाल वहाँ मुड़वाते हैं, दान करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके बाद पीछे कहानी पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बावड़ी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देते थे। ऐसे में वहाँ रोज एक गाय आती और अपना दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता लगा कि गाय मालिक को चला, तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। उसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही, और इसी वजह से वहाँ पे केश दान लोग करते हैं। जब भी मनोकामना पूरी होती है तो जाकर बाल मुड़ाते हैं। बाला तिरुपति मंदिर को लेकर एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 खनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। किसी ने इसे बनाई नहीं, ये खुद ही प्रकट हुए थे। तिरुपति बाला मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3वीं शताब्दी के आसपास में हुआ है, जिसका समय समय पर अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है।
मंदिर सनातियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर की काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक बरकरार है। कहा जाता है कि बस एक बार विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने सैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृंग ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई। पृथ्वी पर पद्मावती का नाम ही कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। फिर दोनों ही शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष और आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ पे मुफ्त में प्रसाद सिर्फ उन श्रद्धालुओं को दी जाती है जिन्हें स्पेशल दर्शन टिकट खरीदा। लेकिन जिन भक्तों ने तिरुमला तिरुपति मंदिर में स्पेशल दर्शन टोकन नहीं खरीदा, उन्हें अब तक प्रसाद न मिलने वाले लड्डुओं को खरीदना पड़ता था, पर अब उन्हें ऐसा नहीं होगा। अब प्रसादम में मिलने वाले लड्डू मंदिर में ही मिलेंगे। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मंदिर के निर्धारित काउंटर में उन श्रद्धालुओं को भी प्रसाद का लड्डू मिलेगा जिनके पास स्पेशल दर्शन टोकन नहीं है। मंदिर में आधार कार्ड को रजिस्ट्री का प्रसादम प्राप्त करने की व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए श्रद्धालुओं को लड्डू काउंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करवाना होगा। ऐसा करते ही उन्हें काउंटर नंबर 48 से 62 में से किसी भी काउंटर से 2 प्रसाद लड्डू मिल जाएंगे। ध्यान रहे, काउंटर नंबर 48 यानी 48 से 62 यानी 62 के बीच आधार कार्ड रजिस्टर करने पर ही स्पेशल टोकन जो आप लेते हैं तभी आपको लड्डू प्रसाद मिलेगा, लेकिन आधार कार्ड रजिस्टर कराने के बाद ही मिलेगा। और यही 2 काउंटर पर। बाला तिरुपति नाथ को हर गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है और इनके हृदय में माता लक्ष्मी की छवि उभरती है। कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है। तो ऐसे भी जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी जी हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरी कहानी, मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।